आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल दिखा रहा है। आपने वीडियो, फ़ोटो सब कुछ डिलीट कर दिया लेकिन फिर भी उसकी मेमोरी फुल दिखा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं आज आपको इस समस्या का समाधान करने वाला हूँ। और बिना कोई वीडियो, बिना कोई फ़ोटो डिलीट किए, यानी कि अपने फ़ोन का हम कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे, कोई डेटा डिलीट नहीं करेंगे। जो भी आपके फ़ोन में ज़रूरी फ़ोटो हैं, ज़रूरी वीडियो हैं, वो आपको डिलीट नहीं करना है। और फिर भी आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा और कभी भी फुल नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में 3-4 सेटिंग करनी पड़ेंगी। तो वो कैसे करना है और क्या करना है, और बिना कुछ अपने फ़ोन का डेटा डिलीट किए, बिना अपने फ़ोन के फ़ोटो या वीडियो बिना डिलीट किए, किस तरह से हम अपने फ़ोन के स्टोरेज को खाली करेंगे और कभी भी लाइफ में वो फुल नहीं दिखाने का। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे फ़ोन में प्ले स्टोर ये है। तो चलिए हम लोग प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी आईडी दिखाई पड़ेगी। तो आपको अपनी आईडी पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपकी आईडी है। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी पे क्लिक कर देंगे, ये जहाँ आपको अपनी डीपी, अपना फ़ोटो दिखाई पड़ेगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखाई पड़ेगा। ये देखिए लिखा हुआ है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस तरह से कुछ फंक्शन दिखाई पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपके लिए कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा फंक्शन, देख रहे होंगे। तो आप हमें यहाँ मैनेज वाले पे क्लिक करना है, हमें पहले वाले पे क्लिक नहीं करना है। तो चलिए मैं मैनेज वाले पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे हम मैनेज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए किसी किसी के फ़ोन में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल्ड, और किसी में लिखा आएगा नॉट इंस्टॉल्ड या अनइंस्टॉल, और मेरे में लिख के आ रहा है दिस डिवाइस। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपके मगर यहाँ पे नॉट इंस्टॉल आएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिख के आ रहा तो नहीं क्लिक करना है। तो मेरा ये वीवो का रियलमी का फ़ोन है, तो मेरे यहाँ पर ये दिस डिवाइस लिखा हुआ है। तो मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिएगा तो यहाँ कुछ इस तरह से खुल के आया है। यहाँ लिख रहा है दिस डिवाइस, और इसका मतलब है इस फ़ोन में हमारे जो जो ऐप इंस्टॉल है हमें वो देखना है। और इस यहाँ लिखा है नॉट इंस्टॉल, यानी कि जो ऐप्स हमारे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है हमें वो देखने हैं। तो हमें सेकंड वाले पर क्लिक करना है, नॉट इंस्टॉल वाले पर क्लिक करना है। तो हो सकता है आपके फ़ोन में ये फंक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ जाए, नॉट इंस्टॉल आपको यहाँ लिखा हुआ मिल सकता है किसी किसी फ़ोन में, और किसी किसी में जैसे मैंने बताया वैसे लिखा मिल सकता है। आप एक बार चेक कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है नॉट इंस्टॉल्ड पे। तो यहाँ देखिए ढेर सारे ऐप्स आ चुके हैं। तो ये वो ऐप्स हैं जो हम डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद में उनको फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, और फिर उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ऐप्स हैं हमारे फ़ोन के स्टोरेज में रहते हैं पड़े हुए। तो इनको हमें क्या करना है, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं सबको इसी तरह से यहाँ पर टिक मारना है। जैसे मैं टिक कर रहा हूँ इस तरह से, तो हमें सभी ऐप्स को एक एक करके टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन में जितने ऐप्स थे मैंने टिक मार दिए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1.3 GB मेरा स्टोरेज यूज कर रहे हैं मेरे फ़ोन के। 28 ऐप्स हैं जिनको मैं पहले यूज कर चुका, छोड़ चुका था, मैंने डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन ये प्ले स्टोर से डिलीट नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे सभी ऐप्स का आपको यहाँ पे टिक मार देना है, और उसके बाद में यहाँ पे टिक कर देना है। ये डिब्बा बना हुआ है डिलीट करने का, तो यहाँ पे हम लोग टिक मार देंगे। चलिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ कुछ ही इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है, आप देख रहे होंगे रिमूव सिलेक्टेड ऐप्स। तो हमें यहाँ पर रिमूव वाले पर क्लिक कर देना है, कैंसिल पर क्लिक नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग इनको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा मेरा ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से मैंने सारे ऐप्स अपने फ़ोन के डिलीट कर दिए हैं। तो पहला काम आपको ये करना है। अब हम यहाँ से चले जाएंगे वापस। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, तो हम चलेंगे अपने फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फ़ोन में सेटिंग यहाँ पे ये है, तो मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें अब जाना है अपने फ़ोन में ऐप्स ढूंढने हैं, या फिर ऐप मैनेजमेंट करके किसी किसी के फ़ोन में सेटिंग दी हुई होती है। तो आपको अपने फ़ोन में ढूंढ लेना है। जैसे कि देख रहे होंगे मेरा फ़ोन में ये ऐप्स के नाम से ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे ऐप्स लिखा हुआ है ये।
तो मैं ऐप्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम ऐप्स वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पर सी ऑल 91 ऐप्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इससे हमारे फ़ोन के सभी ऐप्स दिख जाएंगे हमें। तो यहाँ सभी ऐप्स दिख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी ऐप्स हमारे फ़ोन में, हमें सभी ऐप्स पर क्लिक करना है। तो कैसे क्लिक करना है, जैसे मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम है तो हमें इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऊपर से तीसरा, स्टोरेज यानी कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा कैसे में कितना डेटा खा रहा है, 402 MB हमारा इसने मतलब जो स्टोरेज है वो यूज कर रखा है टोटल स्टोरेज का। तो हमें क्लियर कैसे पे क्लिक कर देना है। तो हम इसका कैसे हमारा क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ देखिए टोटल साइज भी घट गया इसका। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये क्लियर कैसे पे क्लिक करना है। और एक दो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, आपको सभी ऐप्स इसी तरह से करने हैं। जो ऐप्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उनमें ज़्यादा कैसे रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे हम लोग चलते हैं यूट्यूब पर, ज़्यादातर लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं। जैसे यूट्यूब पर देखिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ और स्टोरेज एंड कैसे पे क्लिक करता हूँ। तो यूट्यूब में मेरा कैसे कितना है, 710 MB टोटल। यहाँ पे 1.92 GB स्टोरेज यूज़ कर रहा है ये। अब मैं इसका क्लियर कैसे करूँगा, तो यहाँ टोटल साइज़ हमारा घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 1.21 GB इसका हमारा साइज़ रहेगा यूट्यूब का। मतलब इतना मेरा ये इस समय मेमोरी यूज कर रहा है। अगर तो ये काम करने के बाद में हमें बाहर आ जाना है और तीसरा हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हम लोग फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे और अब हम जाएंगे स्टोरेज में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टोरेज लिखा हुआ है, तो हम स्टोरेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने फ़ोन का आपको स्टोरेज चेक कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं स्टोरेज देख लेता हूँ। मेरे फ़ोन का स्टोरेज हमारे फ़ोन का ये है। और उसके बाद में हमें, आप यहाँ देख रहे होंगे बिन लिखा हुआ है, यानी कि स्टोरेज बिन है। जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है डिलीट की हुई चीज़। तो यहाँ से हम उस चीज़ को दोबारा वापस भी पा सकते हैं रिकवर। जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं फ़ोन की वो यहाँ स्टोरेज हो जाती है यहाँ के। तो हम लोग यहाँ बिन पे क्लिक करेंगे। हाँ, बिन में हमारा 840 MB डेटा खा रहा है बिन ये। तो हम लोग बिन को खाली कर देंगे इसको। तो इतनी जो फाइलें हैं मैं डिलीट करके छोड़ चुका हूँ जो मेरे काम की नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑल आइटम्स। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है डिलीट का, दूसरा है रीस्टोर का। अगर आप रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो आप जो जितने भी आइटम डिलीट कर चुके हैं वो आपके फ़ोन में दोबारा पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें इनको डिलीट करना है परमानेंटली। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये हमारे 218 फाइलें परमानेंटली डिलीट होने के लिए मांग रहा है। तो हम फिर डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। 840 MB हमारे फ़ोन का यहाँ से खाली हो चुका है। आप देख रहे होंगे ये हमारा पूरा खाली हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने फ़ोन को खाली कर सकते हैं। और बाकी एक तरीका और है हमारे फ़ोन का, हमें फिर जाना है सेटिंग में। और जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो हमें सबसे लास्ट में जाना है, लिखा हुआ है अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन। तो यहाँ आपके फ़ोन का मॉडल लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमें जाना है रैम पे। यहाँ ये देखिए रैम लिखा हुआ रहेगा, तो रैम पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन में यहाँ पे ये ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है, तो इसको आपको ऑफ़ कर देना है। इसको हमें ऑफ़ कर देंगे। तो इससे क्या रहता है, जब हम इसको ऑन करते हैं और इसकी हम रैम बढ़ा सकते हैं यहाँ से इस तरह से। जब हम रैम बढ़ा लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज होता है, जैसे 256 GB है, 180 GB है, तो वो स्टोरेज घटा करके और ये रैम में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो और यहाँ अपने फ़ोन को आप चाहें तो रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे और चाहें तो नोट नाउ पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो ये सेटिंग करके हम लोग अपने फ़ोन में स्टोरेज को खाली कर सकते हैं बिना कुछ नुकसान किए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से अगर आप सेटिंग करेंगे तो आपकी मेमोरी कभी भी फुल नहीं दिखाएगा। अगर आपके समझ में कोई पॉइंट नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं।
और मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि अगर जैसे ही आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही 1-2 मिनट मोबाइल चलाने के बाद भी आपके पास मैसेज आता है कि आपने 100% डेटा ख़त्म कर लिया है या आपने 50% डेटा ख़त्म कर लिया है, जबकि आपने फ़ोन देखा ही नहीं है। 1-2 मिनट फ़ोन देखा सुबह उठते ही और आपका 100% डेटा ख़त्म होने का मैसेज आ गया। तो आपको अब क्या करना है, तो इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से हम अपने डेटा को बचाएंगे और किस तरह से सेव करेंगे, ताकि हमारे 1 GB या 1.5 GB या 2 GB जो भी डेटा हमें मिलता है वो आपका पूरे दिन चलेगा और डेटा आपका ख़त्म नहीं होगा। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।